अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से आलू और बैंगन की बहुत ही आसान रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये आलू बैंगन जो है बुरानी स्टाइल में मैं बनाऊँगी। और इसमें जो है डिफरेंस ये है कि इसमें बैंगन और आलू जो हैं उनको इस तरह से स्लाइस में मैंने काट लिया है। पहले अच्छे से वॉश करके इनको इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया है। और जैसे आलू भी देख सकते हैं आप, चिप्स के स्टाइल में हैं। इनको मैं एक पैन में और थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करूँगी। सबसे पहले जो है मैंने बैंगन जो है इनको फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इनको भी मैंने चिप्स के जो है वो चिप्स के जैसे ही स्लाइस में काटा है। थोड़ी देर जो है इनको ऑयल में फ्राई करूँगी। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, अब आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं, उनकी रंगत भी थोड़ी चेंज हो गई है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और यही वजह है कि इस आलू बैंगन का जो टेस्ट है ये थोड़ा डिफरेंट आता है। अभी बैंगन जो है फ्राई करने के बाद में मैंने आलू जो हैं इनको ऑयल में डाल दिया है। और बिल्कुल हस्बे ज़रूरत सा मैंने ऑयल डाला ताकि इसमें जो है वो फ्राई का टेस्ट आ जाए। जैसे जो हमारे आलू जो हैं ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने 2 अदद हरी मिर्च डाल दी हैं। हरी मिर्च जो है जब फ्राई होती है तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 अदद प्याज लिया है बड़े वाला, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और चॉप करके इसको भी हस्बे ज़रूरत ऑयल जो है इसमें डाल दिया है। अब ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आलू और बैंगन जो है इनमें ऑलरेडी ऑयल जो है जज़ब कर चुके हैं और फ्राई हुए हुए ऑयल में। अब थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो मैंने इसमें डाला है। और इसको थोड़ा सा इसमें भूनने के बाद में लहसुन और अदरक जो है एक एक चम्मच जो टीस्पून है वो मैंने ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है लहसुन और अदरक की वो आने लगे। आप देख सकते हैं ऑयल का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया क्योंकि बाद में भी जो सब्ज़ी है ये ऑयल छोड़ेगी। 1 अदद जो खाने वाला चम्मच है वो मैंने लाल मिर्च का लिया है। खाने वाला 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का लिया है। और हल्दी जो है वो 1/4 चम्मच जो है वो डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। जो इसमें जो ट्रिक है वो फ्राई वाला है और उससे ही इसका टेस्ट जो हम नॉर्मल घर में आलू बैंगन बनाते हैं उससे डिफरेंट आएगा। नमक मिर्च के साथ में हमने प्याज को अच्छे से भूनने के बाद में 2 अदद टमाटर हैं वो मैंने, एक्चुअली मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, मैंने इनको थोड़ा सा पीस लिया और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप फ्रेश जो है टमाटो वो यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर थे बड़े, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको ढक्कन रख के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अपना पानी भी छोड़ दें और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब जो है इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें जो है जो ये सूखा धनिया का 1 खाने का चम्मच जो है ये मैंने ऐड किया है। इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ही कम और सिंपल हैं क्योंकि सब्ज़ी है, सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अभी इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसमें मैं अब आलू और बैंगन और हरी मिर्च जो उसमें फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि पूरी सब्ज़ी जो है इसमें मसाला लग जाए और फिर ताकि हम जब इसको पकने के लिए रखें तो इसमें जो है वो मसाले अच्छे से रच बस जाएँ। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंगन भी ऑलरेडी फ्राई हैं और आलू भी ऑलरेडी फ्राई हैं। तो मैंने जो है इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई ऐड नहीं किया है। सब्ज़ी का और जो मसाले हैं इनका जो नेचुरल पानी है वही इसमें ऐड किया है। और ये 5 से 7 मिनट में पक जाएंगे। इसको हरी मिर्च और धनिया के साथ गार्निश करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे बताएँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।